शीर्षक भीष्म का अंतिम उपदेश और महादेव का रहस्य। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। पांडव विजयी तो हुए हैं, लेकिन युधिष्ठिर का हृदय अपनों के रक्तपात और वध के ग्लानि से भरा हुआ है। वे धर्मराज होकर भी अधर्म के बोझ से दबे हुए हैं। शरशय्या पर लेटे पितामह भीष्म उन्हें राजधर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, परंतु जब चर्चा धर्म की सूक्ष्मतम गति और सृष्टि के परम सत्य पर आती है, तब भीष्म रुक जाते हैं। वे जानते हैं कि यह ज्ञान केवल वही दे सकता है जो स्वयं काल से परे है। युधिष्ठिर का अंतर्द्वंद्व और भीष्म की दृष्टि की शुरुआत शरशय्या से करें। युधिष्ठिर भीष्म के चरणों में बैठे हैं। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। वे पूछते हैं, पितामह, क्या इस विनाशकारी युद्ध के बाद भी कोई ऐसी शांति है जो मन को स्थिर कर सके? क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो कर्म के बंधन से मुक्त कर दे? भीष्म अपनी भारी आवाज में युधिष्ठिर को समझाते हैं कि बुद्धि की एक सीमा होती है, लेकिन आत्मज्ञान की कोई सीमा नहीं। भीष्म द्वारा कृष्ण की महिमा का गुणगान भीष्म मुस्कुराते हुए पास ही खड़े मौन कृष्ण की ओर संकेत करते हैं। वे युधिष्ठिर से कहते हैं, पुत्र, तुमने मुझसे राजनीति और नैतिकता सीखी, पर अब तुम उस तत्व के बारे में पूछ रहे हो जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना। इसके लिए तुम्हें साक्षात नारायण की शरण लेनी होगी, जो तुम्हारे सामने एक सारथी के रूप में खड़े हैं। कृष्ण और महादेव का संबंध, तपस्या का वृत्तांत। यहाँ भीष्म एक अत्यंत गोपनीय और दिव्य प्रसंग सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कृष्ण केवल एक राजा या राजनीतिज्ञ नहीं हैं। भीष्म वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ने पूर्व काल में बद्रीनाथ और हिमालय की कंदराओं में महादेव भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। तपस्या का उद्देश्य जगत के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए पाशुपत ज्ञान और अजेय वरदान प्राप्त करना। महादेव का प्राकट्य भीष्म उस दृश्य का वर्णन करते हैं जब महादेव और माधव कृष्ण का मिलन हुआ। हर और हरि के मिलन से उत्पन्न उस ऊर्जा का वर्णन करें जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित कर दिया था। प्राप्त दिव्य ज्ञान और वरदान भीष्म विस्तार से बताते हैं कि महादेव ने कृष्ण को किन रहस्यों से अवगत कराया। अद्वैत का बोध कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। काल चक्र का ज्ञान, सृजन पालन और संहार की अविच्छिन्न कड़ीडियाम, अष्ट सिद्धियां कृष्ण को प्राप्त वे दिव्य शक्तियां जिनका उपयोग उन्होंने महाभारत के युद्ध में धर्म की रक्षा हेतु किया। भीष्म कहते हैं, कृष्ण ने महादेव को प्रसन्न कर वह ईश्वरत्व सिद्ध किया। युधिष्ठिर का आत्मसमर्पण। पितामह की बातों को सुनकर युधिष्ठिर की शंकाएं दूर होने लगती हैं। वे कृष्ण की ओर देखते हैं और उन्हें एक नए रूप में पहचानते हैं। केवल एक सखा या संबंधी के रूप में नहीं, बल्कि उस गुरु के रूप में जिन्होंने स्वयं देवाधिदेव महादेव से दीक्षा ली है। भीष्म युधिष्ठिर को आदेश देते हैं, जाओ युधिष्ठिर, कृष्ण के चरणों में बैठकर उस गीता के अमृत को फिर से समझो जिसे उन्होंने अर्जुन को सुनाया था। जिस कृष्ण को स्वयं महादेव ने वरदान दिए हों, उनसे बड़ा सत्य और कोई नहीं हो सकता। भीष्म कहते हैं कि शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव। युधिष्ठिर उस ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं जो उन्हें इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनाता है। युधिष्ठिर ने अपने मार्गदर्शक की शिक्षाओं को अपनाकर अपने कार्यों में आस्था और विश्वास लाया। उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ हर परिस्थिति का सामना करने का संकल्प किया। हर लड़ाई में उन्होंने धर्म और सत्य का पालन करते हुए अपनी पहचान बनाई। युधिष्ठिर ने न केवल युद्ध की चुनौतियों का सामना किया, बल्कि अपने आदर्शों को बनाए रखा। युद्ध के बाद उन्होंने अपने जीवन को सत्य और धर्म के रास्ते पर चलाने का संकल्प लिया। युधिष्ठिर ने अपने राज्य को एक नई दिशा देने के लिए जनहित में कई निर्णय